नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर श्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण के अलंकारों के बारे में। अलंकारों की व्याख्या। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। अलंकार की परिभाषा। अलंकार का अर्थ होता है श्रृंगार या सजावट। अलंकार का अर्थ होता है श्रृंगार या सजावट। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य में प्रयुक्त विशेष शब्द, भाषा या शैली की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या? जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य में प्रयुक्त विशेष शब्द, भाषा, शैली की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। हम इसे सरल शब्दों में देख लेते हैं। क्या? काव्य की भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने वाले शब्दों या भावों को अलंकार कहते हैं। काव्य का मतलब होता है कोई भी रचना, चाहे वो कहानी हो, कविता हो, उपन्यास हो, खंड का, महाकाव्य, कोई भी जिसे लिखा गया हो, सुव्यवस्थित लिखा गया, उसे काव्य कहते हैं। काव्य की भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने वाले शब्दों या भावों को अलंकार कहते हैं। अब हम अलंकार के प्रकार देख लेते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। दोनों की परिभाषा देख लेते हैं अलग अलग। पहला है शब्द अलंकार। इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। जब शब्दों की रचना या ध्वनि के कारण सौंदर्य उत्पन्न हो तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जब शब्दों की रचना या ध्वनि के कारण सौंदर्य उत्पन्न हो तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। इसके मुख्य दो भेद होते हैं, अनुप्रास और यमक। पहला हम अनुप्रास देख लेते हैं। एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति, अर्थात एक ही वर्ण बार बार आए, वो अनुप्रास अलंकार होता है। चलो चले चंपा के वन में, यहाँ पे चा चा 3 बार आ रहा है। दूसरा है यमक अलंकार। एक शब्द की पुनरावृत्ति लेकिन अर्थ अलग अलग। यहाँ पे क्या आ रहा है? एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। यमक में एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है, जबकि अनुप्रास में एक वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। यमक अलंकार एक शब्द की पुनरावृत्ति लेकिन बार बार होना, लेकिन अर्थ अलग अलग हो। नैन सुखद, ये नैन जो देखे नैन, यहाँ पर 3 बार नैन आ रहा है, तीनों का अर्थ तीनों बार अलग अलग आ रहा है। दूसरा है अर्थ अलंकार। जब भावों या विचारों की कारण सौंदर्य उत्पन्न हो तो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। जब भावों या विचारों के कारण सौंदर्य उत्पन्न हो तो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है उपमा। उपमा जब किसी वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाए, जैसे वह शेर की तरह लड़ता है, वह लड़ता है लेकिन किसकी तरह लड़ता है? शेर की तरह। रूपक अलंकार उपमेय और उपमान का पूर्ण अभेद, जैसे चांद सा मुकड़ा, उसका दूसरा उदाहरण हो जाएगा हीरे सी चमक, जैसे नागिन से बाल और हिरनी सी चाल आदि रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, कल्पना के साथ तुलना करना, जैसे वह बादलों पर चलता हुआ प्रतीत होता है, वह उड़ता हुआ प्रतीत होता है, इसमें हम कल्पना कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं अलंकारों के महत्व, इनके क्या महत्व हैं। क्या है? काव्य को सुंदर और सरस बनाता है, मतलब काव्य को ये सुंदर, सरस मतलब सरल, आसान बनाता है। पाठक या श्रोता के मन में भावनाओं की गहराई उत्पन्न करता है। भाषा में चमत्कार और प्रभावशीलता लाता है। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको PDF का लिंक बायो में मिल जाएगा। धन्यवाद।